मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बताई थी कि अगर आपका दांत बाहर आ रहा है तो उसे किस तरह से रोका जा सकता है। और उस वीडियो को बहुत ही लोगों ने देखा, उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और इसका जो रीज़न है वो एक ही है कि शुरू से अगर बच्चों को सांस लेने का सही तरीका बताया जाए, फिर देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ेगी नहीं। लेकिन इसके लिए जो करना चाहिए उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सांस लेना सिखाएं, गलत तरीके से सांस लेना ना सिखाएं, सही तरीके से सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में बताएं। अक्सर होता ये है कि बच्चे मुंह खोलकर सांस लेते हैं और पेरेंट्स का कोई ध्यान भी नहीं रहता है उस पर। जब आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो इसके तो वैसे भी बहुत सारे दुष्परिणाम है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता होने के कारण बच्चों को भी इस बारे में नहीं बताया जाता है। अगर किसी बच्चा को मुंह खोलकर सांस लेने की आदत है तो क्या होता है, जब आपका मुंह खुला रहता है तो दांत बाहर की ओर आने लगता है, उसका शेप बिगड़ने लगता है। और जब आप मुंह बंद करके सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो इससे देखिए कि आपका जो मुंह का जो शेप है वो भी सही रहेगा और दांत को बाहर आने का जो रास्ता मिल जाता है, उसको जो स्पेस मिल जाता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण दांत आपका मुंह के अंदर ही रहता है। तो लेकिन उसके लिए सांस लेने का जो तरीका है वो सीखना जरूरी है। ईश्वर हमें नाक भी दिए हैं, मुंह भी दिए हैं। अगर सांस हमें मुंह से ही लेना होता तो फिर नाक क्यों देते, जरूरत ही नहीं थी। नाक है सांस लेने के लिए। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो इससे हवा छनकर आपके भीतर जाती है, लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो फिर हमारे मुंह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो हवा को छानकर आपके भीतर तक लेकर जाएं। फिर तो उसमें धूल कण डस्ट सारी चीजें आपके भीतर चली जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सांसों को किस तरह से लेना चाहिए इसे आपको सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो तो उनको फिर इस चीज से बुरा ना लगे कि उनके दांत बाहर आ रहे हैं, उनके मुंह के शेप खराब हो गए हैं। तो इनसे उन्हें आत्मग्लानि होती है, फिर वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं। तो शुरू में ही अगर इस आदत को डाल दिया जाए तो कितनी सारी चीजों से बच जाएंगे।